Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the next lesson, The Tiger King. So let's begin with the summary of this lesson. The Tiger King by Kalki is a satirical story that makes fun of kings who misuse of power and blinding fellow faith. So ये स्टोरी काल्की ऑथर ने लिखी थी। एक सटायरिकल स्टोरी है जिसमें वो किंग्स का फन बनाते हैं एंड वो मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स का और वो ब्लाइंड फेथ करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजर फेथ को। ठीक है। सो द स्टोरी बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये स्टोरी है किंग की। ठीक है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ के दौरान, तब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट दैट द प्रिंस विल वन डे डाई। एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने प्रिडिक्ट किया था कि प्रिंस एक दिन मर जाएगा। सरप्राइजिंगली द बेबी स्पीक्स एंड आस्क हाउ ही विल डाई। सरप्राइजिंगली एकदम से वो बेबी, वो प्रिंस जो बोर्न होता है, वो पूछता है कि कैसे कैसे मरूंगा मैं। द एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ही विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। वो किसकी वजह से मरेगा? टाइगर की वजह से। टाइगर रीजन होएगा जिसकी वजह से उसकी डेथ होएगी। फ्रॉम दैट डे द प्रिंस बिकम फेमस एज द टाइगर किंग। उसी दिन से जो प्रिंस है वो फेमस हो गया था एज द टाइगर किंग। वेन द प्रिंस ग्रोज अप एंड बिकम्स किंग, जब प्रिंस बड़ा हुआ, जब वो किंग बना, ही रिमेंबर्स द प्रोफेसी एंड ही डिसाइड्स टू फाइट हिज फेथ। उसने सोचा कि ही रिमेंबर्स, उसने याद किया प्रोफेसी एंड डिसाइड्स टू फाइट हिज फेथ। उसने डिसाइड किया कि जो वो फेथ है ना, उसको वो गलत प्रूफ करेगा और फाइट करेगा उसके लिए। ठीक है। ही डिक्लेयर्स दैट ही विल किल ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम टू सेव हिज लाइफ। उसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो सारे टाइगर्स को मार देगा अपने किंगडम में ताकि वो अपनी जान बचा सके। ठीक है। ही बैन टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एल्स एंड स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स हिमसेल्फ। उसने ना टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, जो टाइगर्स को हंट करते थे, ठीक है, उनको रोकता था और खुद टाइगर्स को मारने लगा अपने हाथों। वेन एवर अ टाइगर इज किल्ड, जब भी टाइगर, कोई भी टाइगर वो मारता, वो बहुत प्राउडली सेलिब्रेट करता उस चीज़ को, उस चीज़ की खुशी मनाता वो बहुत ज़्यादा। स्लोली ही किल्स मैनी टाइगर्स। फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे टाइगर्स को किल किया और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट फील होने लगा उसको कि वो अपनी डेस्टिनी को डिफीट कर सकता है। ठीक है। पीपल प्रेज हिम, और जो पीपल्स थे वो उसको प्रेज करते थे एंड ही बिलीव्स दैट नो टाइगर कैन हार्म हिम नाउ। उसको बिलीव होने लगा था कि मुझे अब कोई भी टाइगर हार्म नहीं कर सकता है, दुख नहीं दे सकता, मतलब चोट नहीं पहुंचा सकता है। देन हाउएवर द नंबर ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम्स बिगिंस टू डिक्रीज। जितने भी नंबर ऑफ टाइगर्स थे उसके किंगडम में, अब वो धीरे धीरे मतलब डिक्रीज होने लग रहे थे। ठीक है। टू कंप्लीट हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। उसको कंप्लीट करने थे, उसका मिशन था कि उसको 100 टाइगर्स एटलीस्ट किल करने हैं। द किंग मैरिज अ प्रिंसेस फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम दैट हैज़ मेनी टाइगर्स। उसको एक प्रिंसेस से मैरिज करनी थी जो उसके नेबर में है किंगडम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ही सारे टाइगर्स हैं। ही विजिट हिज इन हिज लॉज ऑफन एंड कंटिन्यूज हंटिंग देयर। वो वहाँ पे जाता है अपने इन लॉज में, ठीक है, अपने प्रिंसेस के, जो उसकी प्रिंसेस है उसके वहाँ पे जाता है, घर पे, मतलब उसके किंगडम में जाता है और वहाँ पे भी उसने ये हंटिंग करना शुरू कर दिया। इन दिस वे ही फाइनली किल्स 99 टाइगर्स। इस वे से, इस तरीके से उसने अपने 99 टाइगर्स को किल करा। बट द लास्ट टाइगर बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। उसने 99 टाइगर्स को तो किल कर दिया, लेकिन जो लास्ट 100 टाइगर था उसको ढूंढने में उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी। द किंग बिकम्स वरिड, एंग्री एंड इम्पेशेंट। जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, गुस्से में, ठीक है, इम्पेशेंस हो गया था, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया था। ठीक है। सो
At last, a tiger is brought secret from a zoo so that the king can kill his 100th tiger. So लास्ट में एक टाइगर ब्रॉड लेके आते हैं जू से, ताकि वो अपना 100th टाइगर को किल कर सके। तो उसका मिशन 100th टाइगर को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा उसका मिशन। ठीक है। So the king shoots the tiger, but it does not die because the bullet misses. So किंग ने टाइगर को शूट किया गन से, लेकिन वो मरा नहीं। वो जो बुलेट थी, वो जो गन जो वो यूज़ कर रहे थे बुलेट, वो मिस हो गई, वो लगी नहीं उसको। ठीक है, तो टाइगर वो बच गया। Then the frightened official kills the tiger later, but they are afraid to tell the truth of the king. So they announces that the king has killed the 100th tiger. So उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो किंग है उसने 100th टाइगर को भी किल कर दिया है। द किंग इज़ हैप्पी एंड बिलीव्स ही इज़ सेफ फॉर एवर। सो किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बिलीव करने लगता है वो कि अब वो सेफ है हमेशा के लिए, अब उसको कोई नहीं मार सकता, मतलब टाइगर की वजह से उसकी डेथ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने सारे टाइगर्स को अब किल कर दिया है। So, ironically, the prophecy comes true in an unexpected way. So, जो प्रोफेसी है, जो वो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था, वो अब किसी ना किसी वे में तो होएगी। ठीक है, ट्रू तो होएगी वो, लेकिन ऐसे नहीं होएगी, अदर वे में हो जाएगी, है ना। सो ऑन हिज सन्स बर्थडे द किंग बाइज अ वुडन टाइगर टू। सो किंग के सन का बर्थडे था, तो वो किंग अपने सन के बर्थडे पे एक वुडन टाइगर टॉय लेके आया है। सो वाइल प्लेइंग विद इट अ टाइनी वुडन स्प्लिंटर फ्रॉम द टॉयज पर्सेस हिज हैंड एंड कोजेज एन इन्फेक्शन। सो जब वो उसके साथ खेल रहा था, तो टाइनी वुडन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द टॉय पर्सेस इन, तो उसके हैंड पे ना, मतलब एकदम से ना इन्फेक्शन फैलने लगा, मतलब पता नहीं क्या था उस पे, उस वुडन टाइगर पे, तो उसके हैंड्स में एक इन्फेक्शन होने लग गया, उस चीज़ से रेडनेस आने लग गई। ठीक है, ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन जो था वो बढ़ने लगा एकदम से। एंड जो वो इन्फेक्शन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस हो रहा था, मतलब ठीक है, तो बढ़ रहा था वो, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा था वो इन्फेक्शन, ज़्यादा कम होने के बजाय, और किंग मर जाता है। सो दस द टाइगर किंग इज किल्ड नॉट बाय अ रियल टाइगर बट बाय अ वुडन टाइगर। सो जो टाइगर किंग है वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन रियल टाइगर्स की वजह से नहीं, वुडन टाइगर की वजह से। ठीक है, दैट फेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो ये शो करता है, शोइंग दैट फेथ जो है वो कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। द जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है थीम्स लाइक प्राइड, misuse of powers, blind faith in astrology, and the irony of faith. So, through humor and satire, the writer criticized rulers who thinks they are above destiny and law. So, यहाँ पे जो राइटर है वो क्रिटिसाइज करते हैं उन रूलर्स को जो सोचते हैं कि वो डेस्टिनी से बहुत ही ऊपर हैं। वो डेस्टिनी से ऊपर नहीं है, जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, वो चाहे किसी भी वे में हो सकता है। जैसे अब इस स्टोरी में हुआ है, किंग सोचता था कि रियल टाइगर की वजह से इसकी डेथ होएगी, तो उसने 100 टाइगर ऐसे ही किल करे, लेकिन क्या हुआ, वो अपने सन के बर्थडे पे वुडन टाइगर टॉय लेके आया, तो उस वे में उसकी डेथ हो गई इन्फेक्शन की वजह से। सो किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ भी हो सकता है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके ही रहता है। सो जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था वो इसमें ट्रू हुआ है। ठीक है। सो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस स्टोरी, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। And if you want question answers, so I will also make a important question answers video for you guys. Please comment me if you want. Thank you.